चलिए, और इसी के साथ जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो आप, ये ब्रेन का फ़ोटो है और इसके नीचे ये हैंडराइटिंग है। तो हैंडराइटिंग में आप देख पा रहे हैं कि जो एनालिस्ट है वो क्या खोज रहे हैं कि मतलब हैंडराइटिंग देख के बता पा रहे हैं कि शरीर में कहाँ पे क्या है। और ये यहाँ पे एक और तस्वीर है ब्रेन की, पास में हैंडराइटिंग है किसी व्यक्ति की। तो ये 3 स्पेशल लाइन जो लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसमें वो स्टडी करते हुए तो एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है। तो ये ब्रेन की स्टडी है हैंडराइटिंग के साथ में। तो हैंडराइटिंग में उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया है कि हैंडराइटिंग से आप शरीर के अंदर कहाँ पे क्या बीमारी है वो आप जान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक दिखाया भी, एक सैंपल, और वो जो है तो वो जो है बॉडी का जोन है कि अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन जो है। ठीक है ना मैडम? तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ, देखो। कि यहाँ पे जैसे राइटिंग में आपको ये जोन बताए गए हैं समझाने के लिए कि ये अपर जोन है। अपर जोन में इस तरह की जैसे राइटिंग होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये मिडिल जोन है और ये जो है लोअर जोन है। समझ में आया सर सबको? जी सर। हाँ, तो ये जो 3 जोन होते हैं हैंड राइटिंग के, तो उसमें हम एक बार पूरा दिखाइए सर। हाँ मैडम, देखिए, ये आप देखिए। ऊपर का नहीं दिख रहा है सर। हाँ, तो अपर जोन में ये लेटर है, ये अपर जोन है, और ये यहाँ पे है मिडिल जोन। सही निकले, अभी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए सर, क्लियर नहीं दिखेगा ज्यादा का। हाँ, ये अभी क्लियर है सर। हाँ, ये अभी क्लियर है। ये अपर जोन है, ये मिडिल जोन है, और ये जो है लोअर जोन है, राइट? जी सर। तो ये 3 जोन इसमें आपने देख लिए। और अब ये जो है हमारे सामने कि एक साधारण सी राइटिंग है, मतलब जो आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये अपर जोन है, ये अपर जोन का आप देख सकते हो कि किस टाइप से लिखा हुआ है। और मिडिल जोन में ये लेटर्स जो हैं काफ़ी शॉर्ट हैं, स्मॉल हैं। और ये इधर लोअर जोन का इंडिकेशन भी आप इसमें देख पाओगे, क्योंकि हैंडराइटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर, मिडल और लोअर जोन में। सर आपका वो स्क्रीनशॉट बड़ा करिए ना सर। उसका फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप में डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो इसमें क्या है कि हर एक जोन की खासियत है
कि अपर जोन बड़ा होगा तो क्या होगा, मिडिल जोन अगर बड़ा है तो क्या होगा, और लोअर जोन बड़ा है तो क्या होगा। लोअर जोन में जैसे कुछ लोग उसको श्रिंक करके लिखते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा जी को, वाई को, पी को, क्यू को। ये नीचे का जोन है जो कुछ लोग श्रिंक करके लिखते हैं। सॉरी, पी और क्यू को नहीं लूँगा, जी और वाई को आप उसमें देख पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें स्लांट का फ़र्क पड़ जाता है कि ये जो स्लांट है राइट है या लेफ़्ट है। राइट और लेफ़्ट स्लांट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है उसमें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। जब तक आप निकाल के नहीं बताओगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा सर। राइट में लेफ्ट में नहीं समझ में आएगा सर। नहीं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें बता रहा हूँ। दिख नहीं रहा है ना सर क्लियर। आपका वो स्क्रीन बड़ा करिए, बाकी सबको छोटा कर दीजिए। स्क्रीन को बड़ा कैसे करूँ मैं? नहीं, वो आप खुद कर लीजिए। आपके स्क्रीन में ना हाँ। जो पिक्चर आता है वहाँ पे 3 डॉट आएगा। अच्छा आप अच्छा। जो बोल रही है ना, हाँ, तो आप अपने फोन पे सर का स्क्रीन बड़ा कर लीजिए। उसमें आपको ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन का, उस क्लिक करेंगे तो आपको सर का स्क्रीन फुल आएगा। जैसे मैंने अभी वही किया है। जैसे हम लोगों का नॉर्मल है, जैसे विजया, प्रणत, पूनम, सुषमा लिखा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको साइड में 3 डॉट आएगा। उस डॉट को क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन का। उसको क्लिक करेंगे तो सर का फुल स्क्रीन आता है फोन पे। अच्छा, हाँ, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है ये। हाँ, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है सर उसमें। मैंने वही क्लिक किया है और उससे आपका अभी क्या है ना, आपका पूरा स्क्रीन आ रहा है मेरा, बाकी का नहीं है, मेरा साइड में दिखेगा और आपका फुल स्क्रीन ऑप्शन है इसमें, तो मेरा आपका फुल स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, अभी फुल स्क्रीन है ना मेरा ये। हाँ, वो हम लोगों को ही अपने डिवाइस से करना पड़ेगा सर, आप नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो हमको किसका फुल स्क्रीन चाहिए, उसको हमको वहाँ पे उनके नाम पे उनके बॉक्स में क्लिक करके वो 3 डॉट आएगा ना, उसको क्लिक करना है तो वो ऑप्शन बताता है आपको। हाँ, तो मैंने इसमें फुल स्क्रीन कर लिया है मेरा। हाँ भाई, आपका फुल स्क्रीन आ रहा है सर। तो मैं जब से स्टार्ट हुआ तब से आपका फुल स्क्रीन है मेरे फोन पे। अच्छा अच्छा। लेकिन सबको अपने अपने डिवाइस से करना पड़ेगा, तभी उनको आएगा। नहीं, ठीक बात है। अपने अपने फोन से करना पड़ेगा। हाँ, मेरे तो थोड़ी स्क्रीन नहीं हो रहा मेरे इसमें। नहीं, जैसे अभी प्रणत का नाम है तो आप वो प्रणत पे क्लिक कीजिए तो वो 3 डॉट आएगा साइड में। प्रणत के नाम के राइट हैंड साइड में 3 डॉट है। आप उस डॉट को क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा आएगा न्यू स्क्रीन। हाँ, वो फुल स्क्रीन टच कीजिए, आपका आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं आज बात करता हूँ अपर जोन की, तो अपर जोन यदि आपका बड़ा है, अपर जोन आपको समझ में आ गया ना, अपर जोन क्या होता है? ठीक है। अपर जोन में जैसे कैसे पता चलेगा कि जैसे आपने एच लिखा है, डी लिखा है, एल लिखा है, एफ लिखा है, तो वो आपको अपर जोन में दिखाई देगा। एक बार आप उसको वापस से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है अपर जोन है, ओके। अब अपर जोन बड़ा होगा तो क्या होगा, ये समझने की बात है। अपर जोन यदि आपका बड़ा है तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, सोच विचार का जो उसका कैपेसिटी है, क्षमता है, वो अच्छी होती है, खुले दिमाग का होता है, अच्छा बिहेव करने वाला होता है और लोगों के साथ खुल के मिलते हैं। इनको ये कई तरह के लोग हो सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने कई तरह के शास्त्र पढ़ रखे हैं, जिनको नॉलेज अच्छा होगा, यानी ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको अपने अपने फील्ड में
मास्टर होते हैं और अपने सब्जेक्ट के ऊपर उनका पूरा कमांड होता है और उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ रखी होती हैं या धर्मशास्त्र पढ़ रखे होते हैं। जैसे चाहे कोई ज्योतिषी हो तो उसने समझ लो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रखा है। तो ज्योतिष संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे ज्योतिष रत्नाकर है या ज्योतिष चिंतामणि है या इस तरह के और भी जितने भी ग्रंथ होंगे जो उच्च स्तर के हैं, तो उसने वो पढ़ रखा होगा। या कर्मशास्त्र संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, कर्मवाद है या रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है सर। तो वो सारे ग्रंथ यानी अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड वो जो व्यक्ति है अपने विषय में पूरा एक्सपर्ट होगा, मास्टर होगा, उसकी बातों से आप जान सकते हो या समझ पाओगे कि वो उस विषय पे कितना अधिकार रखता है या उस विषय के संबंध में कितना गहरा ज्ञान रखता है। क्योंकि उससे जब आप बात करोगे तो ये आपको अपने आप ही अनुभव होता चला जाएगा कि उसका अपने विषय के ऊपर बहुत अच्छा अधिकार है। चाहे समझ लो कोई अगर अच्छा वकील है तो उसको भी वो बड़ी यानी, और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे कहने का मतलब कोई भी हो, वो लोग जो है अपने उस विषय के प्रति बड़ी ही गंभीरता के साथ, स्थिरता के साथ बातें करेंगे। लेकिन इसमें भी जैसे कुछ चीज़ें हैं कि ये अगर जैसे जब थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, अपर जोन जो है, जैसे कि कुछ लोग काफ़ी तीखा लिख देते हैं या सिंगल लाइन जैसा दिखाई देता है जो डी लिखते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी पूरा गोलाई लिए हुए है। तो अगर ये ज़्यादा गोलाई लिए हुए है, ज़्यादा बड़ा है, तो आप ये मानिए कि उसको उस विषय का जो अधिकारी है समझ या जो ध्यान करवाता है या योग करवाता है या यानी जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छा गहरा ज्ञान है और वो एक एक बात, छोटी से छोटी बात बहुत अच्छे से समझा के खोल कर बताएगा। और नहीं तो वो थोड़ी बातें करेगा, यानी थोड़ी ये बात थोड़ी वो बात, हालांकि होगी उसी विषय से रिलेटेड, लेकिन कहने का मतलब उसका जो ज्ञान होगा उसमें उथला होगा। लेकिन जो जिसका ज्ञान गहरा होगा वो पूरी स्थिरता के साथ, शांति के साथ एक विषय पे चलता हुआ पूरा बढ़िया से उस बात को समझा देगा। यानी ऐसे व्यक्तियों की जो बातें होती है वो साधारण लोगों के आराम से गले भी उतरती है और वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ज्ञान रखता है इस विषय में। और जो व्यक्ति बहुत सारी बातें करता रहता है, एक ही बात मतलब 50 बातें बता देगा एक बार में, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसने अभी अभी अध्ययन किया है, ताज़ा ताज़ा उसको उसका ज्ञान है। और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो जो अपर जोन है कितना लार्ज है, जैसे इसने डी लिखा हो, एच लिखा हो, एफ लिखा हो, पी लिखा हो, वो साइज़ के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने बोला था गोलाई में लिखते हैं, वो छोटी छोटी बात भी खोल के बताते हैं। हाँ हाँ, और जो शार्प लिखते हैं वो जो शार्प लिखते हैं तो पहली बात ये है कि वो बस सुनी सुनाई बातें करेंगे, पहली बात। दूसरा, उसके ऊपर तर्क भी करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस विषय पे उनका कोई अधिकार ही नहीं होता या उसको कोई ज्ञान नहीं होता। वो जो बात करेंगे सुनी सुनाई, जैसे किसी ने समझ लो एल लिखा है, अपर जोन में वो एल राउंडेड होके बड़े साइज़ में आया है, तो जैसे कि इसमें आपने अपर जोन में देखा ना, किसी ने डी लिखा है, एच लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, कहने का मतलब वो अगर लार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उसको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है। और उसको जैसे डी है, एच है, एल है, उसको अगर श्रिंक करके लिखा है
लेकिन वो उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो आप ये मान लो कि वो सुनी सुनाई बात कर रहा है, उसको उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जैसे चाहे वो कर्मों के बारे में बात सर, करे। हाँ, ये जो आप अभी कहे थे जो कर्सिव लिखते हैं वो स्लाइन होते हैं, कुछ कह रहे थे सर भी, वो क्या वर्ड था आप अभी कहे थे सर? समझा नहीं, क्या बोले आप? जो कर्सिव एल जैसा जो नाउन जैसा आता है, हाँ। एल लिखते हैं कैप्शन में हाँ और वो राउंड टाइप में आता है। हाँ, तो जो उसका मतलब आप कुछ अच्छा वर्ड है। नहीं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे एल है, डी है, एच है, तो वो जैसे थोड़ा सा अपर जोन में आके थोड़ा लार्ज हो जाता है, राउंडेड होता है ना। तो कहने का मतलब व्यक्ति का जो नॉलेज है वो अपर जोन से आपको समझ में आएगा कि अपर जोन अगर अच्छा है, बड़ा है, तो व्यक्ति का नॉलेज भी अच्छा होगा। ये अपर जोन क्या होता है सर? अपर जोन अभी दिखाया था सभी को, मैं वापस बता देता हूँ क्या होता है। ओके सर। अपर जोन बोले तो 3 लाइन जो रहती है उसके ऊपर की जो लाइन रहती है उसको अपर जोन बोलते हैं। ये देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट दिखाता हूँ। ये सामने बुक है मेरे, ये अपर जोन है। ओके, ये जो इसने समझ लो एच लिखा है, ऐसे घुमा के ये थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। ये जैसे क्या है, डी है, एल है, ये जो लेटर लिखे हैं अपर जोन में, ये बड़े ब्रॉड होके आए हैं, राइट। ये मिडिल जोन है। ओके सर। और ये लोअर जोन में क्या होता है, लोअर जोन में मोस्टली आपको जी और वाई मिलेंगे, पी मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो वो उसका जो स्लांट जो मतलब है नीचे का भाग, वो लोअर जोन में आएगा, राइट। ओके ओके सर, समझ गए सर? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ, तो ये और हर एक जोन का यहाँ पे अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ये समझ लो मिडिल जोन है। मिडिल जोन में लेटर्स का कम्युनिकेशन अगर आपको अच्छा है तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी सामाजिक होगा, मेल मिलाप करने वाला होगा, अच्छा रिलेशन रखने वाला या मिल के चलने वाला होता है, जो सोशल होता है, समझ लो आप। इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का जो है लोगों के साथ में मिंगल होना या मिलना मिलाना जो भी है, यानी एक सामाजिक या पारिवारिक या फ्रेंडली जो सर्कल है अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। और यही इसमें जैसे कुछ लेटर समझ लो, भले ही प्लेन पेपर पे आप लिखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि कुछ लेटर जो है ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, अलग अलग रहेगा, बिखराव सा रहेगा। तो वो व्यक्ति जो है, पहली बात अस्थिर मन का होगा, उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा। सपोज़ वो अगर कोई नौकरी में अगर उसको डाल दिया, किसी जॉब में चला गया या बिज़नेस में चला गया, तो वो व्यक्ति क्या है, काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा। कहीं भी बैठा दो उसका मन नहीं टिकने वाला, क्योंकि वो परेशान है, मतलब या डिस्टर्ब है। और ये इस तरह की मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। दूसरा ये है कि ये जो वर्ड हैं इनमें जैसे कुछ जैसे ये वाली राइटिंग आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये सारा जो है राइट स्लांट में है, यानी दाहिनी तरफ झुकाव है इसका। समझ में आ रहा है आपको? ये राइट साइड में झुकाव है। नीचे वाले में भी देखो बड़ा अच्छा और क्लियर झुकाव है। अब ये जो लेटर्स इसमें लिखे हुए बहुत छोटे छोटे जो लिखते हैं जो लोग, कुछ लोगों की राइटिंग इसी तरह की है।
तो जिनकी राइटिंग ऐसी छोटे लेटर्स की है, तो वो व्यक्ति जो हैं उनका जो नॉलेज है काफ़ी डीप होता है। वो वो सब्जेक्ट की गहराई में जाना पसंद करते हैं। तो जिनके सेंटेंस आप देखो, यहाँ मैं आपको कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो स्ट्रेट है, प्लेन पेपर पे लिखा हुआ है, लेकिन एकदम स्ट्रेट जा रही है। और दूसरा ये कि इस व्यक्ति ने साइड में जैसे गैप अच्छा छोड़ा हुआ है, सपोज 1.5-2 अंगुल का जो गैप वो छोड़ता है, ठीक है। और यही स्थिति लेफ़्ट में भी है, तो करीब 1.5-2 अंगुल की इसने गैप छोड़ रखी है यहाँ पे। तो ये व्यक्ति क्या है, बहुत समझदार है और काम को बड़े अच्छे तरीके से करने वाला है। तो ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं बातों को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ आपने नोटिस किया है कि लेटर्स जो लिखे हैं सूक्ष्म हैं, छोटे छोटे लेटर्स हैं, बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं। तो जिनकी राइटिंग में छोटे छोटे लेटर्स हैं और झुकाव राइट साइड में, जैसा कि आपने इसमें देखा, तो नंबर 1 पहली बात हम यहाँ ये समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, पहली बात, बिकॉज राइट साइड में इसका स्लांट है, झुकाव लेटर्स का जो है राइट में है। दूसरा ये कि ये व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला, रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि झुकाव जो है पॉजिटिव है और अच्छा है, और लोगों के साथ अच्छा संबंध रखने वाला, अच्छा मेल मिलाप रखने वाला, ज्ञान को गहराई से जानने वाला, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो उसका सब्जेक्ट होगा उसको वो गहराई से जानता और समझता होगा। तो ये राइटिंग से हम इसमें समझ, तो पहला जो आज चैप्टर है वो आपने देख लिया है कि क्या है, जोन का है। सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, जोन को देखना चाहिए कि जोन जो है कैसा है, अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन। बहुत बार जो है लोअर जोन जो है वो कई लोगों का, जैसे कि आपने इसमें देखा कि कंप्लीट है, वाई जो है या जी जो है पूरा ऐसे उसने इसमें क्या है, जैसे ये वाई जो है ऐसे पूरा टर्न लेके ऊपर तक वो लाइन जाती है एंड तक, यानी वो जो स्ट्रोक है पूरा जाएगा। दूसरा जी में भी ऐसा ही होता है, वो पूरा जी लिखेगा और वो स्ट्रोक पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रोक अगर अच्छा है, लोअर जोन में जी को जैसे लिखना चाहिए वैसे वो लिखता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो है एक अच्छा व्यवहार रखने वाला, अच्छा लोगों के साथ कनेक्ट होने वाला पर्सन है। और जिन लोगों का जैसे वाई जो है खाली सिर्फ एक सिंगल लाइन नीचे जाती है और ये नीचे में बस थोड़ा सा टर्न हो जाता है, उन लोगों का वो जो लूप है वो पूरा नहीं बनता, इनकम्प्लीट होता है। तो उन लोगों के साथ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है। वो पर्सनल प्रॉब्लम क्या है ये मैं थोड़ा सा कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आज खाली मैं जोन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वो जब जी लिखते हैं तो जी में सिर्फ लाइन एक नीचे जाती है, थोड़ा सा टर्न करेगी बस, हुक की तरह, पूरा लूप ऊपर तक ऐसे नहीं आएगा, कान तक जहाँ तक जी में आता है। तो वो नहीं आने से माने वाई और जी बहुत लोगों का प्राय एक जैसा सा रहता है कि वो बस नीचे तक आके रोक देते हैं, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ते।
तो इन लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ख़ास प्रॉब्लम होती है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो ये लूप पूरा बनाना चाहिए जब आप अपनी हैंड राइटिंग लिखो, या आपके बच्चे भी अगर लिख रहे होते हैं तो उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये लूप पूरा बनाना चाहिए, जैसा कि वाई का जी का होता है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज 3 चीज़ें क्लियर हुई हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन की। अब इसमें आपका क्या सवाल है, पहले वो क्लियर करो आप। क्या समझ में नहीं आया या क्या समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो वो भी मुझे आप बता दो। अक्षर जो बड़े बड़े रहते हैं तो क्या क्या होता है, अभी आपने बताया कि बारीक बारीक छोटे छोटे अक्षर रहते हैं तो वो सीधे सीधे अच्छे विचार वाले रहते हैं, समझदार रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, ये बताया आपने। और जिसके बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग हो वो नहीं, यहाँ मैंने हैंड राइटिंग बड़ी छोटी की बात नहीं की है, मैंने वो जो ऊपर का हिस्सा है वो छोटा बड़ा उसकी बात की है। हाँ, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि राइटिंग भी छोटी बड़ी रहने से क्या होता है। छोटी स्मॉल लेटर्स या स्मॉल राइटिंग जिसकी है, छोटी राइटिंग और बड़ी राइटिंग, ये 2 टाइप की राइटिंग जैसे है कई लोगों की, कुछ एवरेज भी होती है राइटिंग, 3 टाइप की मान लेते हैं, ठीक है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज राइटिंग 3 टाइप की मान लेते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो स्मॉल राइटिंग अगर किसी की है तो वो व्यक्ति पहला तो क्या है, इंट्रोवर्ट होगा। दूसरा कि छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने वाला होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले और नाराज़ हो जाए। यानी आपने भले ही मामूली सी बात बोली है, साधारण सी बात बोली है, लेकिन वो उसको वैसे नहीं लेगा जैसे कि उसको लेना चाहिए, बल्कि कुछ अलग ढंग से समझेगा और वो हो सकता है नाराज़ हो जाए। अब मीडियम साइज़ की जो राइटिंग है वो हमेशा मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं कि मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप के रास्ते को चुनाव करता है मतलब। और उसमें सबसे बड़ी अच्छाई भी होती है, थोड़ी सी दिक्कतें भी होती है। और ये जो समस्या है, आप ये मान सकते हैं कि मिडिल क्लास जो है या मिडिल साइज़ की जो राइटिंग होती है, ये मिडिल क्लास वालों की राइटिंग जो है मिडिल साइज़ की होती है। जितने कि आप कभी भी देखो, आप मीडियम साइज़ की जो जितनी भी राइटिंग है, क्योंकि वो थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं तो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, छोटे से होते हैं, थोड़े होते हैं। और दूसरा ये कि उनको वो मेंटेन करके चलने में या एडजस्ट करके चलने में या कॉम्प्रोमाइज़ करने में अपना जो है ध्यान लगाते हैं कि हमको मतलब क्या एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, या थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए स्थिति को देखकर। तो कुछ मामलों में आप ये मान सकते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं कि भाई उन्होंने एक मिडल वे सेलेक्ट कर रखा है और वो साधारण होते हैं, उनके साथ आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी टाइम होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टाइम को मेंटेन करते हैं। और जिनकी राइटिंग लार्ज है तो वो पूरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। उनमें वो दिखावा ज़्यादा करेंगे, वो आपको लगेगा कि वो धार्मिक नहीं है, या इस तरह से मतलब आपको
महसूस होगा। तो राइटिंग 3 तरह की होती है, तो 3 तरह के लोग आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका कोई स्टेटस से या फाइनेंशियल से उतना कुछ लेना देना नहीं है। ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। ये एक मेंटलिटी की स्टेट होती है कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो है एक मेंटलिटी की स्टेट है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है जोन का, तो उसी की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो उसमें मैं आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्लांट जो है, जैसे अभी राइट स्लांट, उसमें आपने देखा है कि दाईं तरफ झुकाव। यही झुकाव अगर थोड़ा सा लेफ़्ट में होगा तो क्या होगा? तो ये झुकाव अगर थोड़ा लेफ़्ट में होता है, जैसे कि कई बार अभी ग्रुप में किसी ने 45 डिग्री की चर्चा की थी या बात की थी, तो 45 डिग्री का झुकाव अगर किसी का है या होता है या उससे कम होता है, तो आप ये मान लो कि वो व्यक्ति जो है नास्तिक है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और यदि आप ट्राई करना चाहो तो 45 डिग्री को आप ट्राई करो लेफ़्ट स्लांट में, लेफ़्ट साइड में झुकाव करके लिखो, तो थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा, एक कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप धार्मिक क्रियाकलापों से या आध्यात्मिक क्रियाकलापों से या आध्यात्मिकता से थोड़े से हटते जा रहे हो, धीरे धीरे हटते जा रहे हो। सडनली तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये क्योंकि जब आप उस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हो तो उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पे होता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, और उसके हाथ और पाँव ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर वो लिखेगा तो वैसे ही लिखेगा जैसे कि उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपने समझ लो लेफ़्ट साइड में 45 डिग्री का, जैसे किसी ने बता दिया कि भाई 45 डिग्री में लिखना चाहिए, लेफ़्ट साइड में झुकाव होना चाहिए 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का झुकाव अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिस में हो या कई दिनों से आप उसको लिखने का ट्राई कर रहे हो 45 डिग्री में, तो आपके अनुभव में वो चीज़ आ गई होगी कि आप धार्मिक कार्यकलापों से, पूजा पाठ से या मंदिर जाने से या धार्मिक चर्चा करने से भी अपने आप को वंचित करने लगे हैं या उससे दूर रहने लगे हैं। तो ये जो एक 45 डिग्री का बहुत लोगों ने चला रखा है या बता रहे हैं, तो वो एक तरह से आपको जो आपकी वास्तविक आध्यात्मिकता है उससे दूर करने का एक प्रयास भी हो सकता है। मैं इस पे जाऊंगा नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन बस आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो एक नेगेटिव स्टेट है। लेफ़्ट साइड का जो झुकाव होता है वो एक नेगेटिव स्टेट है जो आपको पॉजिटिविटी से दूर करता है, आप में नेगेटिविटी भरने का काम करता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि कल या परसों किसी ने कहा था कि 45 डिग्री का किसी ने उनको बताया है। अब मुझे याद नहीं किसने बोला था, लेकिन मुझे समझाया था किसी ने। लेकिन 45 डिग्री का नहीं रहना चाहिए, ये ठीक नहीं होता है। हाँ, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन है आपका? सर, एक्सट्रोवर्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट तो जो अपने आप से ज्यादा बात करते हैं, बाहर ज्यादा बात नहीं करते हैं। देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को हम सिंपलीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं।
इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया अंतर्मुखता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इंट्रोवर्ट जो है उसका आध्यात्मिकता से या वो अपने भीतर में रहना ज़्यादा पसंद करता है या अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति होने का दो मतलब हैं। नंबर एक कि वो व्यक्ति समझ लो उसका अगर राइट साइड में झुकाव है हैंडराइटिंग में, और वो व्यक्ति यदि अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, तो वो धार्मिक होगा, या हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हो। ठीक है। और यहीं पर ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर झुकाव जो है राइटिंग में, जैसे कि किसी ने बताया था कि भाई 45 डिग्री होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो आप ये मान लो कि वो व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक है, आध्यात्मिकता नहीं है उसमें। क्लियर है मैडम? ऐसे और एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया बहिर्मुखी। अब यहाँ पे इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बहिर्मुखी होने का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड में स्लांट है, यानी राइटिंग का झुकाव जो है लेफ़्ट साइड में है, और व्यक्ति बहिर्मुखी है, तो उसका जो है अट्रैक्शन भौतिक पदार्थों की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। खाने पीने में, मनोरंजन में, या दूसरी चीज़ों में, या वो ये चाहेगा कि भाई सामने वाले के पास कुछ भी है वो मुझे मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है। कहने का मतलब ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का एक प्रभाव होता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसका राइटिंग में झुकाव जो है राइट साइड में है, जो पॉजिटिव जिसको कह सकते हैं, और वो व्यक्ति अगर थोड़ा बहिर्मुखी है तो उसका क्या होगा कि वो, आप ये देखेंगे कि कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रभु की भक्ति में भजन गाते हैं या नाचते हैं, या इस तरह की जो क्रियाकलाप होती है, या मंदिर ज़्यादा जाना, कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि वो सुबह, दोपहर, शाम मंदिर, दोपहर तो नहीं बोलूँगा, दोपहर में शायद 12 से 5, 4 या 5 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं। तो सुबह और शाम को या रात में मंदिर जाना पसंद करते हैं, प्रभु दर्शन की इच्छा उनको होती रहती है, या भजन कीर्तन सुनने की इच्छा होती रहती है, या फिर जैसे कहीं पे संत समागम हो, प्रवचन चल रहा हो, चातुर्मास हो, वहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम को, रात में, जैसे वहाँ साधु संत विराजते हैं तो वहाँ जाना हो, उनकी बातें सुनने की इच्छा हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा हों उसमें। ये थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, और अंतर्मुखी या बहिर्मुखी या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आप इसमें यहाँ पे आज समझ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया, जी इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी पर्सनालिटी, जी जी। और जिनकी लेफ्ट स्टैंडिंग होगी वो नास्तिक होंगे, और इंट्रोवर्ट में अगर जो राइट स्लैंटिंग होगी उनका क्या होगा सर? नहीं, इंट्रोवर्ट में जैसे मैंने अभी बताया है कि
राइट स्लांट यानी राइट साइड में झुकाव होता है तो वो पॉजिटिव होते हैं। हाँ और इंट्रोवर्ट का पूछ रहे हो ना आप? हाँ सर, इंट्रोवर्ट। हाँ, तो इंट्रोवर्ट अगर राइट साइड में झुकाव है वो इंट्रोवर्ट हैं, तो उसमें ये होगा कि वो व्यक्ति जो है काफ़ी धार्मिक हो। एक सेकंड मैडम।